वैदिक परंपरा में दो प्रकार के ज्ञानों की बात हो रही है। एक है अविद्या और दूसरा विद्या। कहते हैं कि जो बाहर का ज्ञान है वो अविद्या है और जो भीतर के जगत का ज्ञान है वो विद्या है। जो अविद्या है वो लोअर नॉलेज है, जो विद्या है वो हायर नॉलेज है। इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ बातें समझना ज़रूरी है। ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। दूसरी बात, व्यक्ति के भीतर ज्ञान या समझ बनाने की प्रक्रिया एक ही है और साधन भी एक ही है। इसलिए ज्ञान को बांटा नहीं जा सकता। तीसरी बात, व्यक्ति ज्ञान बनाने की प्रक्रिया में या समझ की प्रक्रिया में दो सोर्सेस को उपयोग करता है। एक इंफॉर्मेशन और डाटा के बेसिस पर समझ बनाता है, जो एक विश्वास मात्र है। दूसरा, अपनी खोज से अपनी समझ बनाता है। ये दूसरा सोर्स है। जहाँ तक मेरी समझ है, व्यक्ति जब किसी इंफॉर्मेशन और डाटा के बेसिस पे समझ बनाता है तो वो अविद्या है, क्योंकि उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट खोज नहीं है, उसकी अपनी कोई इंक्वायरी नहीं है। इंफॉर्मेशन का जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो किसी ने कहा है, उस पर विश्वास वो बना रहा है और समझ बना रहा है। ऑन द अदर हैंड, व्यक्ति अपनी खोज से तथ्य को तथ्य की तरह साक्षी बनकर देखकर जो समझ बना रहा है वो उसकी अपनी ये समझ है। वो कोई भी विश्वास या कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा सोर्स नहीं कर रहा है। व्यक्ति जब कंडीशन्ड माइंड से यानी धारणा और विश्वास से जब समझ बनाता है किसी भी चीज़ को, किसी के भी प्रति, तब वो अविद्या है। और व्यक्ति जब अपनी इंक्वायरी के द्वारा किसी धारणा या किसी विश्वास को साधन नहीं बनाती हुए तथ्य को तथ्य की तरह देखकर जब समझ बनाता है, तब वह विद्या है, ट्रू नॉलेज। तो विश्वास और धारणा से जो समझ बनाते हैं वो अविद्या है, और अपनी खोज की द्वारा जब समझ बनाते हैं तो वह विद्या है। भले ये समझ भीतर की दुनिया की हो या बाहर की दुनिया की हो, ऐसा मेरा मत है।